आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज बात होगी उन 5 दलित नेताओं की हत्या की गुत्थी की जो आज तक नहीं सुलझ पाई। भारत में दलितों की अपनी पहचान हो, अपनी राजनीतिक पकड़ हो, अपने दम पर कुछ कर पाने का जज्बा हो, इन सारी चीजों का इंतजाम बाबा साहेब ने लंबे संघर्ष के बाद जीते जी कर दिया था। जातिवाद और छुआछूत जैसी चीजों के विरुद्ध उनकी लड़ाई के कारण ही आज दलित चैन की सांस ले पा रहे हैं। बाबा साहेब के बाद तमाम ऐसे नेता हुए जिन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ी, लेकिन कई दलित चेहरे ऐसे रहे जिनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है और गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको उन 5 दलित नेताओं के बारे में या फिर उन फेमस दलित चेहरों के बारे में बताऊंगी जिनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये बहुत जरूरी है आपके लिए और आपसे ज्यादा हमारे लिए। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं जगजीवन राम। प्यार से लोग इन्हें बाबूजी कर बुलाया करते थे। एक महान राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ ये स्वतंत्र भारत के पहले दलित उप मुख्यमंत्री भी बने थे। दलितों और श्रमिकों के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कामों को भुलाया नहीं जा सकता। कलकत्ता ने उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। कलकत्ता में हुई मजदूर रैली में उन्हें पहचान मिली थी। उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला श्रम मंत्री भी नियुक्त किया गया था। एक समय तो ऐसा था जब जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। 6 जुलाई को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी मृत्यु की खबर आकाशवाणी ने 4 अगस्त को ही चला दी थी। लंबे समय से बाबूजी की मौत का डेट हेर फेर करने में कांग्रेस का हाथ बताया जाता रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है आज तक किसी को नहीं पता। अगले नेता हैं शक्ति मलिक। बिहार के इस दलित नेता की अपनी फैन फॉलोइंग थी। वो आरजेडी में थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से ठीक पहले उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। कुछ समय पहले अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उनकी हत्या के बाद लालू के लाल होंगे अब बेहाल जैसे नारे लगे थे। दलित समाज के लोग इनकी हत्या के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। घटना के बाद मलिक की पत्नी ने बताया था कि आरजेडी से निकाले जाने के बाद वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। मलिक ने हत्या से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत पार्टी के अन्य नेताओं पर टिकट के बदले पैसे की मांग करने, जातिगत टिप्पणी करने और उनसे अपनी जान का खतरा होने का आरोप भी लगाया था। हालांकि इस मामले में अभी तक कुछ बड़ा अपडेट नहीं आया है। हमारी इस लिस्ट के तीसरे नेता हैं चिंतक कृष्णा। शिवाजी विश्वविद्यालय में मराठी के विभागाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके चिंतक कृष्ण दलित समाज के एक बड़े नेता थे। अंबेडकरवादी चिंतक कृष्णा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी, जिनमें से प्रसिद्ध किताब अंबेडकर शाहिरी, एक शोध और बाबूराव बागुल थी। साल 2017 में जब वो अपने घर कोल्हापुर में थे तो 2 अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। बाबा साहेब के दिखाए गए पथ पर चलने वाले इस दलित शूरवीर की हत्या को लेकर चीजें अभी तक भी स्पष्ट नहीं हैं। अगले नेता हैं राकेश पासवान। भीम आर्मी के इस दलित नेता की हत्या पर भी काफी बवाल मचा था। बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले इस नेता ने काफी दुश्मन बन गए थे। बाइक सवार अपराधियों ने घर के सामने उन पर गोली बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। इसे लेकर पूरे देश में रोष था। यहां तक कि भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस पर नीतीश सरकार को निशाने पर लिया था। वैशाली में उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि निर्मम हत्या यहां की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। उन्होंने घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजे सहित पीड़ित परिवार को हथियार का लाइसेंस देने की मांग की थी। चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि अगर जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सरकार का
घेराव करेंगे। उसके कुछ ही समय बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन राकेश पासवान की हत्या के पीछे किसका हाथ था, क्या चीजें थी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हमारी इस लिस्ट के 5वें और अंतिम नेता हैं जगदीश चंद। ये उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के दलित नेता थे। पेशे से प्लम्बर रहे जगदीश चंद ने 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी लोकप्रियता के कारण उन्हें उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की ओर से टिकट मिली थी, लेकिन दलित समाज के लिए काम करने वाला ये नेता प्रेम विवाह करने के कारण मनुवादियों का शिकार बन गया। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। 21 अगस्त 2022 को अपहरण करके उनके ससुराल वालों ने उनकी हत्या कर दी थी। ये सारी स्टोरीज उन नेताओं की है, उन चेहरों की है जिन्होंने बाबा साहेब के पथ पर चलकर अपने समाज के लिए बहुत सारे काम किए और ऐसे प्रयास किए कि वो आगे जाकर भी समाज में कुछ ऐसे बदलाव करे जो आपके हित के लिए हो। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर साजिशन इनकी हत्या कर दी और आज तक इन सभी की हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है और ना ही वो गुत्थी सुलझ पाई है कि क्यों, कब, कैसे इनकी हत्या हुई। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।